चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो। देखिए, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपने पिछली वीडियो में जरूर सीख लिया होगा कि प्रोजेक्शन क्या है और प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या लेंथ है और क्या वेक्टर है। अब हम बात करेंगे एक और बात, वो जो हमने प्रोजेक्शन पढ़ा था वो क्या थी, डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस। मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या वैल्यू हमको ला कर देता है, डॉट प्रोडक्ट से हम क्या कर सकते हैं, उससे हम लेंथ निकाल सकते हैं थ्रू प्रोजेक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या काम कर सकता है क्रॉस प्रोडक्ट, किसी ने क्यों बनाया क्रॉस प्रोडक्ट और क्या उसने आसान कर दिया हमारे लिए मैथमेटिक्स में, रियल वर्ल्ड में। तो क्रॉस प्रोडक्ट की फिजिकल सिग्निफिकेंस है एरिया। क्रॉस प्रोडक्ट हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ला करके देता है। अब वो कैसे करता है, तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल देखेंगे। तो देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया, हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया देखते हैं क्या होता है। हमने D वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा AB पर, तो आपको बेसिक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो पता ही है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। अब बस हमको इसे वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये A वेक्टर है और ये है B वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। अगेन वेक्टर के बीच का एंगल वही लिया जाता है जब वो को इनिशियल हो, मतलब उनकी टेल से टेल ज्वाइंट हो। हमको सबसे पहले हाइट निकालनी पड़ेगी, तो इस हाइट को हमने h ले लिया, और अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मुझे साइन थीटा यूज करना पड़ रहा है। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर। देख लीजिए एंगल का जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर होता है अपॉन हाइपोटेन्यूज। 90 का जो अपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज होता है। हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो 90 का अपोजिट है B वेक्टर, मगर मुझे लेंथ चाहिए। तो B वेक्टर की लेंथ क्या होगी, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज B वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो यहां से मुझे हाइट मिल गई है, हाइट आ गई B वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब जरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आप लगा करके देखें तो बेस मुझे चाहिए। व्हाट इज द बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ये AB कितना है, ये AB होगा A वेक्टर की लेंथ, और A वेक्टर की लेंथ क्या होगी, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हाइट हमने अभी अभी निकाली B वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं A वेक्टर मैग्नीट्यूड B वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा, क्या होता है ये, यही तो होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया फाइंड आउट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ही एरिया वेक्टर बनाता है, इसी से एरिया वेक्टर बनता है। ठीक है, ये तो एरिया हो गया। अब एरिया की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर नॉर्मल आउट ली जाती है, तो उससे आप मल्टीप्लाई करके इसको एरिया वेक्टर भी बना सकते हैं फिजिक्स में यूज करने के लिए। तो अब देखिए एरिया आ गया हमारे पास पैरेललोग्राम का, जो कि हमने बेसिक बेस इनटू हाइट से ही बना लिया और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने उसको डाल दिया। यहां पर समझने वाली बात है, A वेक्टर B वेक्टर थे क्या, A वेक्टर B वेक्टर क्या थे, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये वेक्टर्स थे अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये होता है एरिया निकालने का तरीका थ्रू वेक्टर्स। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे, ये नहीं तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, उसमें हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की। ट्राइंगल का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे निकलता है।